रोजेदारों के लिए मकरूह, मुस्तहब, जायज़ और वाजिब मसलों पर चर्चा। रोजेदार के लिए मकरूह, नापसंदीदा चीज़ें। रोजेदार के लिए निम्नलिखित चीज़ें मकरूह हैं। 8 रोजेदारों के लिए इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है ताकि रोज़ा दोष मुक्त रहे। जैसे 1 बिना ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या उसका स्वाद चखना। 2 मुंह में थूक जमा करना और फिर उसे निगल जाना। 3 ऐसा कोई काम करना जिससे रोजेदार कमज़ोर हो जाए, जैसे टीका, इंजेक्शन लगवाना या सींगी, पचना लगवाना। रोजेदार के लिए मकरूह रहित, जो मकरूह नहीं हैं, चीज़ें। रोजेदारों के लिए उन बातों को जानना ज़रूरी है जो मकरूह नहीं हैं। रोजे की हालत में निम्नलिखित चीज़ें मकरूह नहीं हैं। 1 दाढ़ी और मूंछों में तेल लगाना। 2 आँखों में सुरमा लगाना। 3 ठंडक पाने के उद्देश्य से नहाना, गुस्ल करना। 4 ठंडक पाने के लिए शरीर पर गीला कपड़ा लपेटना। 5 वुज़ू किए बिना कुल्ला करना या नाक में पानी डालना। 6 दिन के आखिरी हिस्से में मिसवाक करना, बल्कि यह दिन के आखिरी या शुरुआती हिस्से में करना भी सुन्नत है। रोजेदार के लिए मुस्तहब, पसंदीदा बातें। रोजेदार के लिए कुछ मुस्तहब बातें हैं। रोजेदार के लिए निम्नलिखित चीज़ें मुस्तहब हैं। 1 सुबह सादिक, फजर का वक्त शुरू होने से पहले सहरी खाना। 2 देर से सहरी खाना। हालांकि रोजेदार को शक से बचने के लिए सुबह सादिक से कुछ मिनट पहले ही खाने पीने से रुक जाना चाहिए। 3 सूरज डूबने के बाद जल्दी इफ्तार करना। 4 सुबह सादिक से पहले ही हद से अकबर, बड़ी नापाकी से पाक हो जाना, ताकि पवित्रता के साथ इबादत की जा सके। 5 रमज़ान के महीने में कुछ समय निकालना ताकि रोज़ेदार कुरान करीम की तिलावत या हदीस के किसी अमल में व्यस्त हो सके। 6 रोज़ेदार का अपनी ज़ुबान को झूठ बोलने, गीबत, पीठ पीछे बुराई करने, चुगलखोरी और गाली गलौज करने से बचाना। 7 रोज़ेदार का किसी छोटी बात पर गुस्सा न होना। 8 रोज़ेदार का खुद को यौन उत्तेजना से बचाना। रोज़ा न रखने की जायज़ सूरतें। इस्लाम एक स्वाभाविक धर्म है। इस्लाम इंसान पर उसकी क्षमता से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अगर उन्हें कोई समस्या हो या रोज़े के कारण कोई तकलीफ हो तो उसने उन्हें रोज़ा न रखने और उसे दूसरे समय में कज़ा करने की अनुमति दी है। 8 निम्नलिखित स्थितियों में रोज़ा न रखना जायज़ है। 1 बीमार व्यक्ति के लिए, यदि रोज़ा उसे नुकसान पहुंचाता है, बीमारी बढ़ाता है या बीमारी की अवधि बढ़ने की आशंका हो। 2 मुसाफिर यात्री के लिए, जिसके लंबे सफ़र में नमाज कसर कम हो जाती है। 3 जिस व्यक्ति को बहुत तेज भूख या प्यास लगी हो और उसे पक्का यकीन हो कि इफ्तार न करने पर वह मर जाएगा। 4 गर्भवती महिला के लिए, यदि रोज़ा उसे या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाता हो।
5 दूध पिलाने वाली महिला के लिए, यदि रोज़ा उसे या बच्चे को नुकसान पहुंचाता हो। 6 माहवारी, हैज़ और प्रसवोत्तर रक्तस्राव निफास वाली महिलाओं के लिए, बल्कि उनके लिए रोज़ा न रखना वाजिब है। उनका रोज़ा रखना सही नहीं होगा। 7 ऐसे अतिवृद्ध पुरुष या महिला जो रोज़ा रखने में सक्षम नहीं हैं और बुढ़ापे के कारण उन पर रोज़े की कोई कज़ा नहीं है, उन पर फिद्या देना वाजिब होगा। 8 नफिल रोज़ा रखने वाले के लिए बिना किसी कारण के रोज़ा तोड़ना जायज़ है, लेकिन उसे दूसरे समय में कज़ा करना वाजिब होगा। 9 दुश्मन से जंग में लगे व्यक्ति के लिए रोज़ा न रखना जायज़ है। जिस व्यक्ति पर रोज़े की कज़ा वाजिब है, उसके लिए जल्द ही रोज़ा कज़ा करना मुस्तहब है, लेकिन रोज़े की कज़ा में देरी करना जायज़ है। रोज़े की कज़ा करने वाले के लिए कज़ा करते समय लगातार रोज़े रखना भी जायज़ है और अलग अलग रखना भी जायज़ है। रोज़े की कज़ा में देरी करने पर, यहाँ तक कि अगला रमज़ान का महीना आ जाए, तो भी पहले पिछले रमज़ान के रोज़े अदा करने होंगे। इसके बाद कज़ा और इस कज़ा में देरी करने के कारण कोई फिद्या देना वाजिब नहीं होगा। मन्नत नज़र के रोज़े पूरे करने का वाजिब समय नियम। मन्नत पूरी करना वाजिब है। मन्नत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो व्यक्ति अल्लाह की ताबेदारी यानी इबादत करने की मन्नत माने, वह उसकी ताबेदारी करे, और जो व्यक्ति अल्लाह की नाफरमानी यानी गुनाह करने की मन्नत माने, वह उसकी नाफरमानी न करे। सही अल बुखारी। मन्नत पूरी करना वाजिब है। इसके लिए व्यक्ति में 3 शर्तें होनी चाहिए, जैसे 1 मन्नत किसी फर्ज इबादत की जिन्स से हो, यानी नमाज या रोज़ा। 2 मन्नत मानी गई चीज़ एक स्वतंत्र इबादत हो। 3 मन्नत मानी गई इबादत मन्नत मानने से पहले से वाजिब या फर्ज न हो। 8 गुलाम आज़ाद करने, एतिकाफ करने, 5 वक्त की फर्ज नमाज के अलावा दूसरी नमाज की और रमज़ान के रोज़ों के अलावा दूसरे रोज़ों की मन्नत मानना सही होगा। वुज़ू की मन्नत मानना सही नहीं होगा, क्योंकि वह स्वतंत्र इबादत नहीं है। कुरान की तिलावत के सजदे की मन्नत मानना सही नहीं होगा, क्योंकि वह मन्नत मानने से पहले ही वाजिब हो जाता है। रोगी की देखभाल करने की मन्नत मानना सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की कोई इबादत वाजिब नहीं है। 2 ईदों में रोज़ा रखने या तशरीक के दिनों में रोज़ा रखने की मन्नत मानने पर वह सही नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों में रोज़ा रखना मना है। इसलिए इन दिनों में रोज़ा न रखना वाजिब होगा। बाद में उसकी कज़ा करनी होगी।